मेरे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल भारत के प्रत्येक कानून को विश्व का सर्वोत्तम कानून बनाना। और मेरा कोई लक्ष्य नहीं। मैं भारत की पुलिस व्यवस्था को दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस व्यवस्था बनाना चाहता हूं। ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता हूं कि आदमी गलत काम करने के पहले 100 बार सोचे। मैं भारत की न्यायिक व्यवस्था को दुनिया की सबसे फास्ट, सुपर फास्ट न्यायिक व्यवस्था बनाना चाहता हूं। आज आदमी अपराध करे, 6 महीने साल भर के अंदर उसको सजा हो जाए। मैं ये गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलना चाहता हूं। और मैं नहीं, आप लोग कभी गूगल करके देखिएगा, सरदार पटेल साहब ने सबसे पहले कहा था ये गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलनी चाहिए। वो हमारे स्वभाव के अनुरूप नहीं है। तो जितनी समस्याएं आती हैं उसके लिए मैं कोशिश करता रहता हूं पीआईएल करने के लिए। पीआईएल के माध्यम से सरकार को भी जगाने की कोशिश करता हूं, पीआईएल के माध्यम से समाज को भी जगाने की कोशिश करता हूं। जब मुझे पता चला कि हम 9 राज्यों से खत्म हो गए हैं, हम 200 जिलों से खत्म हो चुके हैं और हम तहसील के हिसाब से 900 तहसीलों के हिसाब से खत्म हो चुके हैं, बहुत टेंशन हुई। मैं 2-3 दिन सो नहीं पाया। अब मैंने सोचा यार ये बात मैं किसको किसको बताऊं, कैसे बताऊं। तो सुबह एक दिन मैं पूजा कर रहा था। कई बार मैं जब सुबह पूजा करता हूं तो भगवान कुछ ऊपर से आशीर्वाद देते हैं, कुछ इंडिकेट करते हैं। उन्होंने बोला कि तू पीआईएल कर दे इसकी। मैंने सोचा क्या पीआईएल कर दूं, तो मैंने पीआईएल फाइल कर दिया कि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में खत्म हो गए, 900 तहसीलों में खत्म है, इनको अल्पसंख्यक घोषित कर दो, इनको माइनॉरिटी डिक्लेयर करो और जितनी माइनॉरिटी वाला फायदा इनको दो। मेरा लक्ष्य हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कराना नहीं था। मेरा लक्ष्य था आप लोगों को यह बताना कि 9 राज्यों में, 200 जिलों में और 900 तहसीलों में आप खत्म हो चुके हैं। यह लक्ष्य था मेरा। पीआईएल अभी चल रही हो। मैं आज भी नहीं चाहता कि अरे हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं का अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान में तो ही है, बांग्लादेश में तो ही है, अफगानिस्तान में ही है। अगर हिंदुस्तान में भी घोषित हो जाएंगे तो बचेगा कौन सा? हिंदुओं के लिए कोई देश बचा है क्या? है कोई दुनिया में एक देश? एक के पास 57 देश है, दूसरे के पास 87 देश है, हमारे पास कोई एक देश भी नहीं बचा हो। और ये जो डेमोग्राफी बदल रही है, याद रखिए नेताओं के भाषण से ये नहीं रुकेगी। अभिनेताओं के फिल्म बनाने से डेमोग्राफी नहीं रुकेगी। महामंडलेश्वर आचार्य के भगवत कथा करने से ये डेमोग्राफी नहीं रुकेगी। उससे केवल जागरण हो सकता है बस। अल्टीमेटली जो समस्याएं हैं इनका समाधान केवल और केवल कानून है। आप लोग गहराई से सोचना, अभी मेरे सामने नहीं, अपने घर में चर्चा करके देखना। आप कोई ऐसी समस्या नहीं पाएंगे जिसका इलाज कानून के जरिए नहीं हो सकता। मैं पिछले 20 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं पिछले 20 साल से समस्याओं की वाई एनालिसिस करता हूं, जब से मैंने मारुति छोड़ी तब से। मुझे आज तक ऐसा कोई समस्या मिली नहीं जो कानून बना के ठीक नहीं की जा सकती।